देखो दोस्तों, आज हमारे पास में एक कनेक्शन करेंगे सरणी क्रम और समांतर क्रम। समांतर क्रम का काम क्या होता है और सरणी क्रम का काम क्या होता है। समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है, धारा क्या होती है, और सरणी क्रम में कोई कनेक्शन करेंगे उसमें वोल्टेज क्या होगी और उसमें धारा क्या होगी। सरणी क्रम में क्या फ़ायदा है और समांतर क्रम में क्या फ़ायदा है, सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे। आपको इस प्रकार के मेरे पास 4 बल्ब है, इनको मैं सरणी क्रम में जोड़ने की बात करूं तो 4 बल्ब है तो 4 बल्ब, एक बल्ब के 2 वायर निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 2। और सबके 2-2 वायर यहाँ बाहर निकले हुए हैं, ठीक है। और जब 2 वायर बाहर निकले हुए हैं तो अपने को एक एक वायर को कनेक्शन जोड़ लेना है। एक इसका जोड़ लेना, एक इसका जोड़ लेना। आपने कनेक्शन जोड़ लिया। इसके आगे वाले कनेक्शन में आपने सीधे भी एक इसका जोड़ लिया, एक इसका जोड़ लिया। इसी प्रकार अगले वाले कनेक्शन में आपने एक इसका ले लिया, आपने एक इसका ले लिया, यानी आपने एक एक कनेक्शन इसको जोड़ लिया। जब इसके बाद में आपके 2 तार बचते हैं, उस तार में आपको देनी है सप्लाई। जब सप्लाई के लिए मैंने इनको 2 रेडी किया, एक तार को इसमें सप्लाई दे दी, इसमें सप्लाई दे दी, और दूसरे वायर में मैंने इसको सप्लाई दे दी। मेरे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है, उस एक्सटेंशन बोर्ड के माध्यम से मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दी, इधर से मैंने सप्लाई चालू कर दी। आपको इसमें कोई एक चीज़ मिलेगी कि सरणी क्रम में सबके वोल्टेज अलग अलग होते हैं, और आप एक दिमाग लगाओगे सबसे अलग ये पहले नज़दीक वाला बल्ब है, ये तेज जल रहा है, और बाकी लास्ट वाला बल्ब सबसे मंदा चल रहा है। तो सरणी क्रम के अंदर वोल्टेज क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। धारा इसमें सबके करंट क्या जा रहा है? समान जा रहा है। और ये एक सरणी क्रम में मैंने जोड़ा है, जबकि सरणी क्रम का एक बात है, ये मान लो 60 वाट का, ये 60 वाट का, ये पेपर मारा का सुन लेना, ये 60 वाट का, ये 60 वाट का, ये भी 60 वाट का, ये 60 वाट का। इसमें से मैं एक 40 वाट का बल्ब डाल देता तो वह अधिक चमकता। क्या करता? अधिक चमकता। कम वाट का बल्ब सरणी क्रम में अधिक चमकता है, और जबकि अधिक वाट का बल्ब कम चमकता है। यह सवाल आ रखा है। फिर यह भी पूछ रखा पेपर में कि इनको जब मैं इन तारों में से एक बल्ब में से को मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो क्या आगे वाले बल्ब में बीच में से निकालो भले, क्या आगे वाले बल्ब चलेंगे? क्या नहीं चलेंगे। ये भी पेपर में सवाल आ रखा है कि सरणी क्रम में बल्ब जुड़े हुए हैं तो एक बल्ब फ्यूज होता तो कि लाइन में करंट आता है या नहीं आता? बताओ, नहीं आएगा, और वह लाइन भी नहीं चालू होगी। तो ये था एक सरणी क्रम का। और इसके अंदर सरणी क्रम में धारा क्या होती है? अलग अलग धारा समान होती है, जबकि वोल्टेज क्या होता है? अलग अलग होता है। और इसका उपयोग अधिकतर हमारे क्षेत्रों में नहीं किया जाता, जैसे फ्यूज लगाने में करते हैं, एम्स भी लगाने में करते हैं, और हमारे जो स्विच होता है, ऑसिलेटर होता है, इनको हमारे सरणी क्रम में लगाया जाता है। ये तारों के बीच में, ये सारे कनेक्शन तारों के बीच का कनेक्शन, उसको सरणी क्रम कहते हैं। जो माला का क्रम कनेक्शन हो उसको सरणी क्रम कहते हैं। दूसरा मैं आपको कनेक्शन बताऊँ, प्रयास करूँ आपको, एक दूसरा कनेक्शन है जिसका नाम है समांतर क्रम, जो हमारे घर में उपयोग होता है। कहाँ होता है? घर में उपयोग होता है। समांतर क्रम में कुछ नहीं करना है। एक तार ये ले लो, एक दूसरे का ले लो, और इस प्रकार से एक तार ये ले लो, ये इसका ले लो, और एक इसका ले लो। सबको एक एक तार ले लो, उसको जॉइंट कर दो। कर लिया, और इसको मिला लो, ठीक है। अब इसी में यही करो, तार ले लो, और ये भी आप तार यूज ले लो। इन तारों को यूज कर लो। इन तारों के बाद में ये वाला पॉइंट है वो इसको लगा दो, और आप यहाँ से सप्लाई को ऑन कर दो। जब सप्लाई को ऑन करोगे, अब आपको दिखने में लगा कि समांतर क्रम में आपने देखा कि वोल्टेज क्या होते हैं? समान होते हैं। चारों में वोल्टेज समान जाएंगे तो बल्ब क्या होंगे? तेज ग्लो होंगे। धारा क्या है? सब में अलग अलग है। जबकि ये अलग अलग वाट के हैं तो अलग अलग बताएगी। मान लो समान वाट के हैं तो समान है धारा मिलेगी,
तो अलग अलग वाट के होंगे तो अलग अलग क्या मिलेगी, दर। तो समांतर क्रम में अपने को वोल्टेज क्या मिलते हैं, समान। अब आपसे मेरा सवाल है, अपने घर के अंदर मोटर है, पंखा है, बल्ब है, लगाते हैं, उनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं या सरणी क्रम में? क्यों जोड़ते हैं, रीजन क्या है? वोल्टेज क्या रहता है, सभी में समान रहता है, इसलिए किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। जबकि वोल्टेज समान रहता है, जबकि धारा क्या रहती है, सब में अलग अलग रहती है। और अभी मैं आपको ये कनेक्शन करके बताया, ये देखो सारे फुल होंगे। और एक भी दूसरी बात यह है कि समांतर क्रम में एक बल्ब फ्यूज होए तो बाकी वाले बंद नहीं होंगे। जैसे मान लो अपने घर के अंदर एक रूम है, स्टडी रूम है, उस रूम में कोई बल्ब फ्यूज हो गया, और अपने एक रसोई है उसमें बल्ब फ्यूज हुआ ही नहीं, तो कोई प्रभाव पड़ेगा कि स्टडी वाले रूम में कोई बल्ब फ्यूज हुआ? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह कौन सा क्रम हो गया, समांतर। मैं एक बल्ब को बाहर निकाल के देखता हूँ कि प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता। पढ़ाई क्या कुछ नहीं पड़ा। समझ में आई मेरी बात? ओके, थैंक यू।